हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर रिसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कवर कराया जाएगा। वीकली एंड मंथली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्नों को पढ़ने से पहले सौरमंडल को समझ लेते हैं कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है उसमें सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, उपग्रह जैसे कि चंद्रमा है, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को, इन सभी के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो सौरमंडल है उसमें सूर्य और ये सभी खगोलीय पिंड जो हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं और उनके ज्ञात 172 उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। यहाँ से हम सौरमंडल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.एल. वेयर्ड ने। जो सौर प्रणाली है इसकी खोज जे.एल. वेयर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? कोई भी ग्रह है उसके जो चारों ओर आकाशीय पिंड हैं वह परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों की गति का नियम है वह केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनकी संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम होगा? जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध जो है वह सूर्य से फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा वह है पृथ्वी, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटी हमारी पृथ्वी है, उससे छोटे शुक्र है, उससे छोटा मंगल है, सबसे छोटा है बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारामंडल की संख्या 88 बताई गई है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा 88। अगला प्रश्न है,
निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। जो बाह्य ग्रह हैं उनकी संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है या बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह जो है वह बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाकृत घूमते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह वामाव्रत घूमते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा जो है वह विस्फोटी तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कापरनिकस। कापरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य एक ग्रह नहीं है जबकि प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन या उपस्थित गैसें हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का ऊपरी भाग है उसे वर्णमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वह सदैव पूर्व से निकलता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कोई भी ग्रह है उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक सूर्य के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसमें था अधिकतम दूरी, इसमें न्यूनतम दूरी पूछा गया, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो मध्यरात्रि का सूर्य है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो जो सूर्य में काला धब्बा है वह वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है
वह है 71%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो जो सूर्य है वह एक तारा है, जबकि ये दोनों ग्रह हैं, शुक्र और पृथ्वी। चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायक से पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम जो है वह हाइड्रोजन के अलावा एक ऐसा दूसरा तत्व है जो सूर्य की सतह पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? जो सूर्य का प्रकाश है वह धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 88। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह जो है उसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तेजी से चक्कर लगाता है वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है? तो जो आपका सब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक होता है? तो जो बुध ग्रह है उसका अच्छी झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला एक ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी की बहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो शुक्र ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध तथा शुक्र जो है वह सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। जो यूरोपवासी हैं वह शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो साउथ पोल पर पहुंचते वो पहले व्यक्ति थे एमंडसेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 22,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जो पृथ्वी की उपसौर स्थिति है वह जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे जो हैं वह पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह ध्रुवों पर चपटी होती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वह पांचवा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? जो पृथ्वी है वह सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है तो यह 365.12 दिन में करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण है। तो दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना या घूमना। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो जो पृथ्वी है हमारी, उस पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जो इक्विनॉक्स है तो वह एक तिथि है, तो कौन सी तिथि है? वह है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या है 1। अगला प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो जो 21 जून को दिन का प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में हमारी पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो यह 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वह सूर्य है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वह उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दिन और रात की जब अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है लगभग। तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,032 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जून महीने का दूसरा पखवाड़े को होता है। अगला प्रश्न है, किस दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यह 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वह 12,750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के
उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। सेकंड पार्ट जल्दी ही लाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।